हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी U ऑफ पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन्स एज अ फंक्शन ऑफ देयर सेपरेशन R. सो क्वेश्चन में यहाँ पर कुछ ग्राफ गिवन है. हमें बताना है कि इसमें कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा जो कि पोटेंशियल एनर्जी और उनके तो क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पर कुछ ग्राफ गिवन है जो कि दिखा रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और उनके बीच के सेपरेशन को. तो बताना है कि इसमें कौन सा करेक्ट होगा. तो सॉल्व करेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे पहले हम अपना की कॉन्सेप्ट. तो सॉल्व करेंगे इसको, पहले नोट डाउन करते हैं हम अपना की कॉन्सेप्ट. तो लिखेंगे यहाँ पर की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट तो की कॉन्सेप्ट में देखते हैं न्यूक्लियर फोर्स के बारे में. न्यूक्लियर फोर्स, तो न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है? एक शॉर्ट रेंज फोर्स होती है. इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स. शॉर्ट रेंज फोर्स. दूसरा देखें, इनसाइड न्यूक्लियस जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो रिपल्सिव होता है. इनसाइड न्यूक्लियस इट इज रिपल्सिव. ठीक, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगता है. और तीसरा देखें तो आउटसाइड द जो न्यूक्लियस होता है ये अट्रैक्टिव होता है. ठीक, आउटसाइड न्यूक्लियस इट इज अट्रैक्टिव. तो ये हमारे कुछ पॉइंट हो गए न्यूक्लियर फोर्स रिलेटेड. अब आते हैं ग्राफ्स पर. ठीक है, तो ग्राफ्स में देखते हैं. तो पहली बात तो जो हमारा न्यूक्लियर फोर्स है वो शॉर्ट रेंज फोर्स है जो कि 0.8 फर्मी से कम की डिस्टेंसेस के लिए एक्ट करता है. ठीक, तो अगर कोई डिस्टेंस हमारी 0.8 फर्मी से कम होती है, मान लीजिए हमारा सेपरेशन यहाँ पर R है, तो 0.8 फर्मी से कम जब सेपरेशन होगा तब हमारी न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होंगी, वहाँ पर रिपल्सिव होंगी. और उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा पोटेंशियल एनर्जी हाई होगा. ठीक है, तो इस केस में हमारा जो U होगा वो मैक्सिमम होगा. ये हमारा मैक्सिमम होगा. जब हमारा 0.8 फर्मी होती है डिस्टेंस उससे कम, तो वहाँ पर जो फोर्सेस कैसी होती हैं, वो रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं. तो यहाँ पर रिपल्सिव फोर्सेस एक्ट करती हैं. ठीक, तो पहली कंडीशन हो गई. दूसरी कंडीशन हम यहाँ पर नोट डाउन करें तो जब हमारी जो डिस्टेंस होती है 0.8 फर्मी से ज़्यादा होती है तब वहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स लगने लगता है बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन. दूसरा पॉइंट देखें तो जब हमारा R की वैल्यू R0 के बराबर होती है, ठीक है, जब हमारी R की वैल्यू R0 के बराबर होती है तो इस केस में क्या होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है. U हमारी यहाँ पर मिनिमम होनी चाहिए. तो अगर देखें इन दो कंडीशंस को तो ये कहाँ पर सेटिस्फाई हो रही हैं. ठीक, पहला तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा पोटेंशियल एनर्जी तो मैक्सिमम है, ठीक है, जिसमें डिस्टेंसेस हमारी कम है. बट इस केस में भी यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है पोटेंशियल एनर्जी की, मतलब यहाँ पर रिपल्सिव फोर्सेज लग रहे हैं और आउटसाइड द न्यूक्लियस भी हमें रिपल्सिव फोर्सेज मिल रही हैं. तो ये हमारा गलत हो गया. बी पर जाएं तो इसमें एक साइड हमें रिपल्सिव फोर्स मिल रहा है जहाँ पर हमारी डिस्टेंस 0.8 फर्मी से कम है या फिर R0 से कम है, और उसके बाहर ये हमें अट्रैक्टिव फोर्सेज मिल रही है. तो ये करेक्ट हो सकता है. सी पर जाएं तो ये R0 पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी दे रहा है, तो ये भी गलत हो गया. और ऑप्शन डी हमारा गलत है क्योंकि ये लीनियर कभी नहीं होता, डिस्टेंस के साथ लीनियर नहीं होता है. ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ऑप्शन बी होगा. तो हम लिखते हैं अपना फाइनल स्टेटमेंट, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट. तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट सोल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक यू.